गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। तो चलिए आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। प्यारे बच्चों, मैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स करवा रहा था, जिसमें नेचुरल नंबर्स के टाइप्स के बारे में हमने स्टडी करनी थी। लेकिन अभी हम नेचुरल नंबर्स की स्टडी के बारे पार्ट्स की स्टडी के बारे पहले मैं आपको प्राइम नंबर्स का करवाना चाहता था। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाना चाहता हूँ, जो आपको बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, और वो है डिविजिबिलिटी रूल या डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, ये आप बच्चों को पहले आने चाहिए, समझ गए। और प्यारे बच्चों, ज़रूरी नहीं है इनकी कोई डेफिनेशन रटनी आपने, या ज़रूरी नहीं है कि इनको याद करना है, लर्न करना है, मतलब डेफिनेशन से आपने सिंपल शब्दों में इन रूल्स को याद करना है बस। मतलब ये रूल्स आपके माइंड में, इनके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए। तो देखिए, जैसे फर्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ओके, तो 2 का जो रूल है, रूल बाई 2। ओके, तो 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या है बच्चों, कि जिन नंबर्स के लास्ट में आपने सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है नंबर की, वी हैव टू सी द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इफ इट इज 0, 2, 4, 6, 8। जिन नंबर्स के लास्ट डिजिट जो है 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई एक डिजिट है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, जैसा मर्जी बड़ा नंबर हो, आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है 4, 7, 3, 5, लास्ट में 8। ये लास्ट डिजिट आपने देखनी होती है। तो लास्ट में ये 8 है, तो मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा, ये पूरा का पूरा नंबर। अगर इसकी जगह पे 0 होगा तब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर इसकी जगह पे 2 होगा तब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे 4 होगा तब भी, और 6 होगा तब भी। ओके, तो ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा। और 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़ के जैसे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 होगा यहाँ लास्ट में, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट रूल। अब सेकेंड आ गया डिविजिबिलिटी रूल बाई 3 का पढ़ेंगे। तो 3 का रूल क्या है बच्चों, कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, मतलब आपने क्या करना है, सिंपली सम ऑफ ऑल डिजिट्स, बस इतना अगर लिखना, ज़्यादा नहीं। और याद कैसे रखना कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है बच्चों, जैसे 2, 4, 3, 6, 9, इस तरह से कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जो भी आपको नंबर दे रखा है बच्चों, आपने क्या करना है, फटाफट इसके जो डिजिट्स हैं इनको ऐड कर देना है आपस में। ओके, जैसे सपोज करो ये कर दिया मैंने ऐड आपस में, तो इनका क्या आ जाएगा, 9, 6, 15 और 3, 18 और 4, 22 और 4, 24 और सॉरी 22 और 2, 24। एंड ये क्या है, डिविजिबल बाई 3 है, 3 से डिवाइड होता है, समझ गए। तो मतलब 3 के टेबल में आता है, आपने ये चेक करना है। ऐड करने के बाद जो भी सम करके जो सम आएगा इनका डिजिट्स का, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। और अगर 3 के टेबल में ये नहीं आता है, ये जो सम करके नंबर आता है, तो वो जो नंबर होगा वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये 3 का हमारा रूल है, आपने याद रखना है बच्चों। ओके, अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल बाई 4। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल बाई 4 क्या है, डिविजिबिलिटी रूल बाई 4 है कि लास्ट 2 डिजिट 0, 0 होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 0, 0, 0 हो, या और 2 डिजिट्स का नंबर लास्ट में, जो 2 डिजिट्स से नंबर बनता है वो वाला, वो 4 के टेबल में होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो इसके बच्चों, अगर तो 1, 7, 0, 0, 0 ऐसे है, लास्ट में मिनिमम 2 0 है, दो से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट में अगर जैसे 2 जीरोस हैं तो ये हमारा 4 से डिवाइड होगा। ओके,
तो 4 से डिविजिबल होगा ये नंबर, आप आंखें बंद करके बोल सकते हैं। और अगर सपोज करो लास्ट में 2 जीरोस नहीं है, तो बच्चों आपने क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स से जो नंबर बनेगा, ये देखो लास्ट के 2 डिजिट्स से क्या नंबर बन रहा है 32, जो 4 के टेबल में आता है कि नहीं। तो नंबर क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पे 32, विच इज डिवाइडेड बाई 4, जो 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 के टेबल में आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2732 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। ये है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। समझ गए क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट या तो 00 होने चाहिए, या लास्ट के जो 2 डिजिट से नंबर बनेगा वो इससे डिवाइड होना चाहिए 4 से। ओके, अब डिविजिबिलिटी रूल बाई 5 का रूल क्या है बच्चों, लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर क्या होनी चाहिए, शुड बी 0 और 5, चाहे 0 हो या 5 हो। ओके, तो इन दो में से एक जो भी डिजिट होंगी तो वो क्या होंगे 5 से डिविजिबल होंगे। एग्जांपल 7 3 1 5, तो लास्ट डिजिट देखो 5 है इसमें, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, और 1 3 9 1 0, इसकी लास्ट डिजिट भी 0 है, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 और 5 इनको छोड़ करके अदर जितने भी डिजिट यहाँ पे होंगे तो वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ लास्ट डिजिट आपने देखनी है। डिजिट क्लियर। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है बच्चों हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई रूल बाई 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बच्चों, 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि those numbers which are divided by 2 and 3 both। देखो जो 6 है उसका अपना कोई पर्टिकुलर डिविजिबिलिटी रूल नहीं है बच्चों, उसके लिए आपने क्या करना है 2 का जो नंबर गिवन है उस पर 2 का टेस्ट चेक करना है और 3 का टेस्ट चेक करना है। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है 5 1 2 4 ये नंबर है। ओके, तो चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो लास्ट में 4 है तो यस होता है। अब इसी को चेक करना है कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो 3 के लिए क्या करते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं डिजिट्स को, तो 4 2 6 और 1 7 और 5 12, तो 12 आ रहा है इसका टोटल करके, सम करके 12 आ रहा है। तो क्या 12 3 से डिविजिबल है, तो 12 इज डिविजिबल बाई 3, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो अब देखिए बच्चों ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, दोनों का टेस्ट हमने चेक किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 1 2 इज 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, डिवाइडेड बाई या डिविजिबल बाई 6। ओके, तो ये था आपका 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट है 7। तो 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो थोड़ा बड़े नंबर्स में लेंथी रहता है, उसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो बच्चों, समझ गए। उसको आप बाई डिवाइडिंग करके या कट करके भी चेक कर सकते हो, बट फिर भी चलो मैं आपको ये अपना जो टेस्ट है उसको समझा देता हूँ, या फिर 4। ओके, तो देखो 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो किस तरह से करना होता है, ध्यान से समझना। तो ये है देखो बच्चों, इसमें क्या करना होता है, लास्ट के डिजिट को कट कर देना होता है, हटा देना होता है नंबर में से ऐसे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो रिमेनिंग नंबर बच गया इसके नीचे लिख देना होता है, 4 2 8, इसमें से माइनस कर देना होता है। तो ये 11 में से 8 गए, 3 बचे यहाँ पे, ये 6 बचा, कैरी थी, अब कैरी ली थी तो 6 बचा है, अभी 4 बचा है और ये 1 बचा है। अगेन लास्ट डिजिट को यहाँ से हटा देना है, रिमूव कर देना है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये 0 आ गया, ये 4 आ गया और ये 1 आ गया। अगेन लास्ट डिजिट को रिमूव कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
14। अब ये जो लास्ट में हमारे पास नंबर बच गया, चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। तो ये 7 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होता है। तो ये है बच्चों 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, बट ये थोड़ा लॉन्ग है, मैंने आपको पहले लिखा था। इतने में तो इसको डिवाइड करके भी चेक किया जा सकता है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास आता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है बच्चों, वो क्या है कि लास्ट थ्री डिजिट्स हमारी 000 होनी चाहिए। समझ गए? कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर के लास्ट में 3 डिजिट जो है या तो 00 होनी चाहिए, मिनिमम 3 zeros होने चाहिए उसके लास्ट में, या फिर नंबर मेड बाई लास्ट 3 डिजिट। जो लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। समझ गए? दैट शुड बी डिवाइडेड बाई 8, वो 8 से डिवाइडेड होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा बच्चों। जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जांपल 157 000 या 40, कितनी भी, तो इसके लास्ट में 3 zeros हैं बच्चों, तो वी कैन से इट इज़ डिवाइडेड बाई 8। यस, ओके, इसको तो बिना देखे बोल सकते हैं। और नंबर ले लेते हैं जैसे 237 824। ओके, तो इसमें देखो बच्चों, अब इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स से जो नंबर बनेगा दैट इज 824 नंबर बन रहा है, और ये 8 से डिविजिबल होता है या नहीं, ये चेक करना होता है आपने। तो 8 1 जा 8, फिर 8 0 जा 0 और 24 हो गया, 8 3 जा 24, यानी कि जा रहा है। तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है ये नंबर भी। ओके, तो ये था 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चों। और उसके बाद आता है हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल इज सिंपल लाइक 3 एंड 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है दैट आर सेम। सम ऑफ ऑल डिजिट्स चेक करना है आपने, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारी की सारी डिजिट्स का आपने सम कर देना है, और उसको चेक करना है कि वो 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 4419। ओके, तो चेक किया बच्चों, 4 + 4 + 1 + 9, ये आ गया हमारा 4 4 8 और 1 9 9 18। 18 इज डिवाइडेड बाई 9, 18 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब देयरफॉर 4414 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो ये था आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ओके, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चों बिल्कुल सेम है। अब उसके बाद आता है हमारा 10 का डिविजिबिलिटी रूल। ओके, तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी 0। ओके, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होना चाहिए, तो वो 10 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। ये सिंपल है। एग्जांपल इसका अगर करना है तो एग्जांपल ये देखिए बच्चों, कोई भी नंबर लिख दो आप, 2410 होना चाहिए लास्ट में। ओके, तभी ये 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब आता है लास्ट हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाई 11। इसको बड़े ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है JNV सैनिक स्कूल की कोचिंग वाले बच्चों के लिए भी, और जिनका बेस कमज़ोर है उन बच्चों के लिए भी ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है आपने। इसमें क्या करना होता है हमने, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ, ऑड प्लेस डिजिट्स निकालना होता है, जिसको हम S और या स्मॉल o लगा देंगे। सम ऑफ ऑल ऑड प्लेस डिजिट को SO से डिनोट करेंगे, और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन, ये बाद में समझाता हूँ मैं अभी आपको ये क्या है। ऑड प्लेस डिजिट्स, इवन प्लेस डिजिट्स, इसको हम डिनोट कर लेते हैं SE से। ओके, तो बच्चों हमने किसी भी गिवन नंबर में क्या करना होता है, ये दोनों चीज़ें निकालनी होती हैं, SO और SE। फिर इनका क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है, SO माइनस SE या SE माइनस SO। समझ गए? ये डिपेंड करता है आपका SE, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट बढ़ाता है,
या सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट बढ़ाता है। तो इन दोनों में से जो बढ़ाएगा उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर देना है, छोटे सम को माइनस कर देना है। फिर सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 0, 11, 22 ऐसे आना चाहिए, समझ गए। 0, 11 आता है या 22 आता है तो वो जो गिवन नंबर रहेगा वो 11 से डिवाइड होगा, और अगर नहीं आता है तो जो गिवन नंबर रहेगा वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए इसके लिए हम कर देते हैं 3 7 3 7 3 7 3 7। ओके, अब चेक करो बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 3 7 7 3 7 3 7 7 3। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको हमने नंबरिंग दे दी बच्चों, है तो ये हमारे प्लेस हो गए। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें देखो 1 प्लेस 3 प्लेस 5 प्लेस 7 प्लेस, दीज आर ऑड प्लेस डिजिट्स। इनको ऑड प्लेस डिजिट बोलेंगे, जो पहले पे है, तीसरे पे है, पांचवें पे है, सातवें पे है, ये ऑड प्लेस डिजिट होंगी। ओके, और जो दूसरे प्लेस पे है, चौथे प्लेस पे है, छठे प्लेस पे है या आठवें प्लेस पे है, दीज आर इवन प्लेस डिजिट। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट निकालना है हमने, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट निकालना है। तो देखो बच्चों, इवन प्लेस डिजिट्स में कौन कौन आएंगे, दूसरे, चौथे, छठे और आठवें नंबर के। तो आ गया 7 + 3 + 7 + 3। ओके, और अब ये ऑड प्लेस डिजिट में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ और बस। तो ये आ गया 3 + 7 + फिफ्थ पे 3 + 7 पे 7। ओके, तो ये आ गया 70, 7 3 10 17 और 3 20, और इसका सम भी 20। ओके, अब SE - SO कर लो, चाहे SO - SE दोनों बराबर है। तो ये आ गया हमारा 20 - 20 एंड दिस इज 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर दिस इज डिविजिबल बाई 11। ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड करके देख लेना बच्चों इसको, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, समझ गए। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स का। इसको आप बच्चों 2 से 3 बार इस वीडियो को अगेन देखना, और ये सारे के सारे रूल आपके माइंड में अच्छे से बैठने चाहिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मैं आपको प्राइम नंबर्स बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे अप टू 30 तक तो बच्चे बता ही देते हैं कि कौन कौन प्राइम होगा, कौन कंपोजिट होगा, बट आफ्टर दैट 30-40 के बाद जो है बच्चों को, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, या 50 के बाद सॉर्ट आउट करने की कि कौन कौन प्राइम है, कौन से कंपोजिट हैं। तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।